नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। डायरेक्टर को अगर हटना है तो क्या करना पड़ेगा। लेकिन आप एक सीन सोचिए कि अगर कोई मूवी है और मूवी पिट जाती है, फ्लॉप हो जाती है, तो फिर किसका नाम आता है? डायरेक्टर का, राइट। और मस्त बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स आ जाता है तो क्या होता है? किसका नाम आता है? डायरेक्टर का। इसका मतलब डायरेक्टरशिप के कुछ फायदे भी है, कुछ नुकसान भी है। फायदे क्या है? आप डायरेक्टली कंपनी को ऑपरेट करते हो, कंपनी के सारे डिसीजंस लेते हो और उसका अच्छा बुरा जो भी होने वाले फ्यूचर सब आपके हाथ में, राइट। दूसरा, अगर आप डायरेक्टर हो लेकिन आपको प्रॉपर मौका नहीं दिया जा रहा और कोई दूसरा आपकी जगह पे रोल प्ले कर रहा है और उसके कारण नुकसान हो रहा है, तो फिर आपको हटने की जरूरत पड़ेगी। या फिर आप कब हटोगे? जब आप सच में अवेलेबल नहीं हो और आप ये कहते हो कि सर मैं अवेलेबल ही नहीं हूं तो फिर मैं क्यों रहूं। तो ये दो कारणों से लोग हटते हैं। एक तो ये कि वो काम सही नहीं होता रहता और डायरेक्टरशिप में उनका नाम आता है। दूसरा, वो अवेलेबल नहीं रहते। अब डायरेक्टरशिप से अगर आपको हटना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका प्रोसेस बताने वाला। आपको सबसे पहले डायरेक्टर से क्या लेना पड़ेगा? रेजिग्नेशन। इसका मतलब ये कि अगर आप खुद डायरेक्टरशिप से हटना चाहते हो तो आपको एक रेजिग्नेशन किसको देना पड़ेगा? कंपनी को। कंपनी को कैसे देंगे आप? कंपनी के जितने भी दूसरे डायरेक्टर्स हैं और कंपनी का जो रजिस्टर्ड एड्रेस है वो सारे जगह पे स्पीड पोस्ट कर दीजिए। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, राइट। क्योंकि कई सारे लोग बोलते हैं सर मुझे वो डायरेक्टरशिप से हटने नहीं दे रहे हैं। तो मैं आपको वो प्रोसेस बता रहा हूं कि आप क्या करेंगे। स्पीड पोस्ट में देंगे किसको? कंपनी को भी, और जितने डायरेक्टर भी है उसमें लिख दीजिएगा कि 7 दिन के अंदर में मुझे डायरेक्टरशिप से हटाने का जो लीगल प्रोसेस है उसको कंप्लीट करके मेरा हेल्प करें। क्योंकि ये जो क्योंकि है वो जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि मेरा कोई रोल नहीं है, क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं हूं, क्योंकि मैं कुछ करता नहीं हूं, दूसरे डायरेक्टर लोग जो करते हैं मुझे कोई जानकारी नहीं होती, क्योंकि मेरा सिग्नेचर यहाँ पे किया हुआ है और मेरा यहाँ पर कोई नॉलेज ही नहीं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इसी कारण मैं हटना चाहता हूँ। ये सारे रीजंस के साथ लिखना, क्योंकि ये रीजंस बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीड पोस्ट का जो रिसिप्ट है वो रिसिप्ट भी आप अपने पास रखिएगा, एक लेटर की कॉपी में उसको लगाकर। ये 1 हफ्ता आप रुक जाइए और अगर कोई परेशानी नहीं है तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए? बोर्ड रिजोल्यूशन पास होना चाहिए। जो कंपनी के दूसरे डायरेक्टर्स हैं उनके साथ मिलकर बोर्ड रिजोल्यूशन पास हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी। किसकी? जो डायरेक्टर बने रहेंगे। आप तो जा रहे हो, जो डायरेक्टर बने रहेंगे उनके डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत पड़ती है फाइलिंग करते समय। क्या फाइलिंग करते समय? DIR 12 फाइल करना पड़ेगा। और उसमें क्या क्या चीजें लगी रहेगी? आपका रेजिग्नेशन, जो भी डायरेक्टरशिप छोड़ना चाहते हैं उनका रेजिग्नेशन लगा रहेगा, रिजोल्यूशन लगा रहेगा कि हाँ भाई इनको अलाउ किया जाता है डायरेक्टरशिप छोड़ने का, और DIR 12 फॉर्म के साथ लगा के उसको फाइलिंग कर देते हैं। फिर वो अप्रूव हो जाएगा तो डायरेक्टरशिप से आप हट जाओगे। अच्छा, इसी समय अगर कोई दूसरा डायरेक्टर को लाना है तो सेम रिजोल्यूशन में एक जा रहा है और दूसरा आ रहा है, ये भी मेंशन करके एक ही रिजोल्यूशन में सिंगल फाइल में काम कर सकते हैं, जिससे गवर्नमेंट का जो अमाउंट पे करना पड़ता है, जो चालान का, वो आपको कम पे करना पड़ेगा। आपके पैसे भी बचेंगे, समय भी बचेगा। यहां तक क्लियर हो गया, राइट। अब अगर दूसरा सिनारियो में आते हैं कि दूसरे लोग हम लोगों को अलग नहीं होने दे रहे हैं, हमको हटने नहीं दे रहे हैं, वो परेशान कर रहे हैं, या फिर ऐसा है कि आपको लगता है कि उन लोग फॉर्जरी कर रहे हैं और मुझे दिक्कत होने वाली है और मैं हटना चाहता हूं, तो उस समय जब मैंने आपको बताया कि आप स्पीड पोस्ट से भेज दीजिए, आपने भेज दिया, राइट। आपके पास में उसके बाद में 7 दिन का समय है। उसके बाद क्या करिएगा? अपने एडवोकेट से एक नोटिस भिजवाइए। किसको? कंपनी को और सारे डायरेक्टर को, कि आपने हटाने का प्रोसेस किया नहीं, हमने लेटर दिया था, आपका कोई जवाब नहीं आया, हमारा ऑथराइज्ड मेल और नंबर ये है जो हमने पहले भी दिया था, इसमें आप 2 दिन के अंदर में जवाब दीजिए, अन्यथा हमको आगे का लीगल प्रोसेस करना पड़ेगा। वो जो भी बोले वो एक जगह पर है। उसके बाद आप क्या करिए? आप क्या कर सकते हैं? ROC में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में तुरंत लेटर दीजिए और वहां पर भी ये पहले जो भी लेटर्स आपने दिए उसकी पूरी कॉपी लगाइए और बताइए कि क्या क्या चीजों की परेशानी हो रही है। और जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में भेजेंगे उसका भी स्पीड पोस्ट की कॉपी अपने पास में रखिएगा और ट्रैक करिएगा कि वो पहुंच गया, और ट्रैक करने के बाद में उसकी भी प्रिंट रखिएगा कि हाँ ये चीज पहुंच चुका है, राइट। तो इस तरीके से क्या होगा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में पहुंच जाएगा। और वहां से भी 10-15 दिन से कुछ नहीं आया तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर और पहले के लेटर और आपके डायरेक्टर को जो नोटिस गया वो सारे को मिलाकर कोर्ट में लगा दीजिए। अपने यहाँ पे परिवाद बोलते हैं उसको, कंप्लेंट लगा दीजिए कि ये डायरेक्टर लोग क्या कर रहे हैं हमको पता नहीं और मैं हटने के लिए बोल रहा हूं तो हट नहीं रहे। मैंने मिनिस्ट्री में भी जानकारी दे दी है। मिनिस्ट्री को इल्जाम नहीं लगाना, उनका टाइम लेट हो सकता है लेकिन आपको जल्दी है। आप बोले कि मिनिस्ट्री अपना प्रोसेस कर रही होगी लेकिन ये डायरेक्टर कुछ नहीं कर रहे हैं। मैंने अपने तरफ से सारे प्रयास कर लिए लेकिन ये नहीं कर रहे हैं, तो कृपया मुझे इसका रिलीफ दीजिए। अब कोर्ट में आगे का प्रोसेस कब होगा नहीं मालूम। अगर 15 दिन, 10 दिन, 15 दिन बाद वहां पर भी कुछ नहीं होता है और कोई भी आगे की कार्रवाई नहीं होती है, एक SP ऑफिस में, पुलिस थाने में जानकारी लिखे कि हमने हटने के लिए सारा प्रोसेस किया हुआ है, इनका कार्यशैली हमको पता नहीं है और मैं शुरू से अभी तक कोई मैंने काम नहीं किया, या फिर पिछले 6 महीने फलाने तारीख से कोई काम नहीं किया, उसके बीच में अगर ये
कुछ भी करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, और इस संबंध में इनके ऊपर भी दबाव डाला जाए कि जब मैं नहीं हूं डायरेक्टर तो मुझे हटाया जाए, इसके लिए मैं निवेदन करता हूं, वो एक आवेदन वहां पर जमा कर दो। इतना काम आप कर गए तो आप 100% अपने आप को सेफ कर लो। उनको कोई ना कोई प्रोसेस करना पड़ेगा, उनको किसी ना किसी तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको सेफ रखना मेरी जिम्मेदारी, आपको नॉलेजेबल रखना मेरी जिम्मेदारी, आपका बिजनेस बढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है। तो मेरी हेल्प भी करिएगा वीडियो को शेयर करके, बने रहेगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।